अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज अब एक रोज के बाद शुरू होने वाली है। तो पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकता है? दो तीन चीजें बहुत खास हैं। एक ये कि पाकिस्तान को स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले की बहुत ज्यादा सीरीज है नहीं, और एक ये साउथ अफ्रीका थोड़ी सी मतलब टीम वाइज तो मजबूत टीम है। फिर हमने ट्राई नेशन खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पास आकर खेलना है। सो अगर से 5-6 खिलाड़ी बड़े मिस हैं साउथ अफ्रीका का, मगर उनके उसके बगैर स्क्वाड मुनासिब है, बुरा नहीं है। एक तो स्पिन ट्रैक होना चाहिए। पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, ये नहीं क्या होगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अप्रोच टीम मैनेजमेंट की हमारी ये लगती है कि हम ऑलराउंडर ज़्यादा डालते हैं, बट मुझे लगता है कि रेगुलर बॉलर्स होने चाहिए, रेगुलर बैटर्स होने चाहिए। सो मैं अपने पर्सपेक्टिव बताऊंगा, आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, आपको मैंने सूट में जरूर बताएगा। और एक बहुत खास पॉइंट, पाकिस्तान की आप पूरी टीम देखें ना T20 में, उसमें अबरार हैं, उस्मान तारिक हैं। पहले मुझे ये मेरा अपना ख्याल है, मुझे लगता है कि ना हमने कई बार ऐसा हुआ है मेगा इवेंट में सरप्राइज एलिमेंट लेके गए हैं। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को ना सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, या क्योंकि ऐसा बॉलर होता है ना जो आप उसको बिल्कुल आउट ऑफ सडन आप उसको करेंगे ना, सामने लाएंगे तो अगर चाहे आजकल वीडियोस वगैरह होती हैं सब उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, मगर फिर भी खेल के जो चीज़ होती है ना वो अलग बात है। नो डाउट वो लीग्स भी कई खेल चुके होंगे, बट फिर भी मुझे लगता है सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं। उसकी दो बात है, एक ये कि सरप्राइज रहता है थोड़ा सा, उस्मान तारिक को कई टीमें फर्स्ट टाइम खेलती, स्पेशली इंडिया फर्स्ट टाइम खेलती। नंबर 2, मुझे लगता है, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ना उनके एक्शन के ऊपर कोई कहीं से रिपोर्ट वाला मामला या कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। आई एम श्योर बहुत ज्यादा मसाइल नहीं होंगे, बट वैसे ही है। तो आप मेगा इवेंट गुजार लें, ज्यादा बेहतर है। इस चक्कर के बीच में खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज होना, वो थोड़ा सा वो रहता है। तो अब आते हैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या बेहतर हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 क्या है, बाबर आजम, बाबर आजम, साबला फरहान, साइम अयूब, ये तीन ओपनर्स हैं आपके पास। मतलब तीन ही ओपनर्स, तो ओपनर और भी हैं, बट मतलब इन तीनों में से किसी दो ने ओपन करना है। मुझे लगता है कि बाबर आजम अब आए हैं तो उनको बेस्ट जगह मिलनी चाहिए। अगरचे मैं हमेशा इस चीज़ का बिलीव करता हूं कि बाबर आजम वनडाउन पे खेलने चाहिए क्योंकि वो सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं, बट अब चूंकि हमने T20 टीम में एक गैप के बाद डाला है तो उनको उनकी बेस्ट पोजीशन पे खिलाना चाहिए, साथ में साहबजादा फरहान। अदरवाइज वनडाउन पोजीशन के ऊपर भी बाबर आजम का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बट वनडाउन आपने एशिया कप में साइम अयूब के साथ गुजारा है तो साइम अयूब चले आएंगे, कोई मसला नहीं है। सो बाबर आजम, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये तीन आपके मतलब पोजीशन वाइज ये हो गया। क्या करना है पाकिस्तान की टीम ने, क्या करना है, उन्होंने उस्मान तारिक को नहीं खिलाना, इस पर नवाज खिला देंगे वो, जो मेरी असेसमेंट है। बट मेरे ख्याल में अबरार, उस्मान तारिक दो स्पिनर हैं। हाँ, अगेन मैं अपनी शुरू वाली बात के ऊपर कायम हूँ कि यहाँ पे आप मतलब उस्मान तारिक, अबरार दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का आपको टेस्ट दे रहे होते हैं। इसमें आपके पास अगर सुफियान मुकीम होता तो 100% मैं सुफियान मुकीम के साथ होता। उस्मान तारिक का मैं खिलाफ नहीं, मैं शायद मैं ही हूँ जो कह रहा था कि उस्मान तारिक को T20 में होना चाहिए। एक उस्मान तारिक या आरिफ यकूब में दोनों का मैं जिक्र करता था कि दोनों में से एक होना चाहिए, तो है। पर मुझे लगता है ये सरप्राइज एलिमेंट रखें अगर उस्मान तारिक को आप वर्ल्ड कप के लिए, तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। या टीम के साथ रखिए, एक और स्पिनर भी होना चाहिए था, सुफियान मुकीम, उनके साथ आप लेके चलें और ऑल ऑफ सडन आप वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक के साथ जा सकते हैं। मुझे याद है सोहेल तनवीर को हम इस तरह से लेके गए थे, मोहम्मद आमिर को 2009 में लेके गए थे। सो कई बार ऐसा हमने ट्राई आउट किया हुआ है कि मेगा इवेंट में सरप्राइज एलिमेंट लेके जाते हैं और हमेशा हम उसका मस्बत रिजल्ट ही लेते हैं। सो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ठीक है, आजकल बहुत चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, हर टीम दूसरे को रीड करके आती है, बट खेल के जो पता चलता है वो वीडियो से अंदाजा हो नहीं पाता। सो बाबर आजम, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, नंबर 4 के ऊपर हैं उस्मान खान, 5 के ऊपर सलमान अली आगा, 6 के ऊपर हसन नवाज, 7वें के ऊपर फ़हीम अशरफ, फिर शहीन/वसीम जूनियर, नसीम शाह, अबरार और उस्मान तारिक। अनफॉर्चुनेटली नवाज नहीं है। अगर नवाज को रखना है तो आपके पास मतलब बॉलिंग अगर ऑप्शन गिनने हैं, उस्मान तारिक, अबरार, नसीम, शहीन, फ़हीम, ये 5 आपके पास रेगुलर एक तरह से, मतलब फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है मगर 4 रेगुलर बॉलिंग ऑप्शन है, 5वां फ़हीम है, 6 आपके पास साइम अयूब आ गया, तो नवाज को क्यों डालना है। 7वां आपके पास सलमान आगा भी, अगेन नथिंग अगेंस्ट नवाज, उसने 2 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज है, बट मैं सिर्फ प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्पिन ट्रैक मिल रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमें 2 फास्ट बॉलर चाहिए, बहुत हैं, बाकी 3 स्पिनर के साथ ऑप्शन लेनी है, तो फिर फ़हीम की जगह पे आप नवाज को ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल में ये है। अगेन इतने ज़्यादा स्पिनर, साइम अयूब भी हैं आपके पास स्पिन के ऑप्शन में भी, सलमान आगा भी थोड़ी सी एक आधा ओवर कर सकते हैं अगर आगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन खड़े हों तो पूरे मतलब हर खाना टिक है। अगर फास्ट बॉलर्स चाहिए तो फ़हीम अशरफ को ऐड ऑन कर लें, अगर स्पिन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नवाज को ऐड कर लें, मगर दोनों नहीं, एक ऑलराउंडर बनता है। ये मेरी ज़ाती और नाकस राय है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। मुझे लगता है अगेन जब पहला मैच होगा, पिच की थोड़ी समझ आएगी, अंदाजा होगा कि पाकिस्तान अब T20 सीरीज में कैसी पिचेस बना रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अमूमन हम T20 में हमारी पट्टे विकेट बनती हैं, 45 T20 मैचेस पाकिस्तान में हो चुके होंगे अब तक, जिसमें से 10 में 200+ रन बन चुके होंगे। सो अमूमन तो पार्टी विकेट होती हैं, बट आई होप कि टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने इस बार सोचा होगा कि नहीं यार, थोड़ा स्पिन बनाते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप स्पिन पे खेलना है। फिर जब जाते हैं हम स्पिन पे, क्योंकि उससे पहले हमने कहीं और नहीं जाना, सारे मैचेस हमने अपने घर में खेलने हैं, और सोने पे सुहागा आपको श्रीलंका भी मिल रहा है अगर जो ट्राई नेशन सीरीज आनी है। सो स्पिन ट्रैक बनाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकता है हमारे लिए, प्रॉब्लम भी रहे, जैसे हम टेस्ट सीरीज में आखिरी मैच हारे हैं, बट कम से कम वर्ल्ड कप की तैयारी बेहतर जरूर हो सकती है। जी, तो पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सना उल्लाह ने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 तैयार की है, जो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं उनकी इस प्लेइंग 11 से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने अपनी टीम में बाबर आजम को बतौर ओपनर शामिल किया है, जबकि मेरे ख्याल में बाबर आजम की इस स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती। जब आपने किसी खिलाड़ी को नकीस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से ड्रॉप कर दिया हो
और अब उसी खिलाड़ी को बिना किसी नई परफॉर्मेंस के दोबारा टीम में वापस लाया जा रहा हो तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। अब अगर बात करें पोजीशनिंग की तो मेरे मुताबिक बाबर अज़म को 1 डाउन पोजीशन पर खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 बेहतरीन ओपनर्स मौजूद हैं, साइम अयूब और साहिबजादा फारहान, जो तेज खेलने वाले अग्रेसिव बैटर्स हैं। अगर पाकिस्तान को शुरुआत में ही एक जल्दी विकेट का नुकसान हो जाए तो उस वक्त नंबर 3 वो पोजीशन है जहां ऐसा बैटर चाहिए जो इनिंग्स को संभल सके, टीम को स्टेबल करे और प्रेशर में शांत रहकर रन्स बनाए, और ये तमाम कैपेबिलिटीज बाबर अज़म के पास मौजूद हैं। अब बात करते हैं सना उल्लाह के दूसरे नुक्ते की, जहां उन्होंने कहा कि उस्मान तरीक को सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं। अलबत्ता एक बात जिसने वाकई हैरान किया वो है सुफियान मुकीम को टीम से ड्रॉप करना। यह फैसला सच कहूं तो समाज से बाहर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस शानदार रही थी, और अब बिना किसी वेज़े वजह के उन्हें स्क्वाड से बाहर कर देना, यह कदम किसी तौर दुरुस्त नहीं लगता। मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को टीम में रखना जरूरी था, क्योंकि टी वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां की पिचेस स्पिनर्स के लिए मुफीद होती हैं। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो कम से कम 3 से 4 स्पिनर्स को अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाए, ताकि वो वर्ल्ड कप तक पूरी तरह तैयार हो। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस बार अपनी होम सीरीज में स्पिन विकेट्स तैयार करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम ताज़ा अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तज्जिए के साथ।